टाइम जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे हर स्कूल को अपने टीचर की स्किल यानी कौशल को भी अपग्रेड करने की जरूरत महसूस होने लगी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज गांव हरसोला के एमटीएम स्कूल में टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आई टीम ने विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के शिक्षक नए नए कौशल के साथ रूबरू हुए और अपने शिक्षण में नई स्किल को शामिल करने की बात कही। सर मेरा नाम शारमीन है। मैं एज एन एकेडमिक कंसल्टेंट काम करती हूँ एमबीडी ग्रुप के साथ। सो या आज एमटीएम स्कूल में आई हैं मैम, किस तरह की वर्कशॉप आयोजन हो रही है? सर बेसिकली जो वर्कशॉप है वो हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसके ऊपर है। हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है 2022-2023 उसके ऊपर है। एंड उसके साथ साथ हम क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर सीखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना इफेक्टिव बना सकते हैं अपने क्लासरूम को। इसके साथ साथ हम टीचर से डिस्कस करेंगे कि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ पेडागोजी चल रहा है उसमें हम और कैसे ऐड कर सकते हैं चीज़ें, सो दैट जो हमारी लर्निंग है बच्चों की वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, हमारे जो आउटकम्स आए वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। जरूरत क्या लगती है मैडम टीचर्स को इस तरीके से स्किल डेवलप करने की? सर मुझे लगता है अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, हमें सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। आई थिंक आई ऑलवेज रिमेंबर कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो मुझे लगता है कि वो हमेशा ज़रूरी होता है। मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन में भी अपग्रेड्स आते हैं कि अपडेट करना होता है, तो वैसे ही टीचर्स को तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऑलरेडी, दे नो वेरी वेल। आई थिंक मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से आता है उनको। हम जस्ट यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि और इम्पैक्टफुल कैसे कर सकते हैं अपनी जर्नी को एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर। बिकॉज एक टीचर कम से कम 40 से 45 बच्चों को केटर करता है, और आप समझ लो ये जो पिरामिड है कितना इम्पैक्टफुल होने वाला है। हम यहाँ पे 40 टीचर के साथ काम करेंगे और 40 टीचर 400 बच्चों के साथ काम करेंगे, वो 400 बच्चे आगे चल के और कुछ डेवलप करेंगे। तो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग। बच्चों को उसका कितना कुछ बेनिफिट मिलेगा? सर बच्चों को बेनिफिट ये मिलेगा कि जब टीचर्स अपग्रेड हो जाएंगे तो वो थोड़ा एंगेज्ड वे में पढ़ाएंगे क्लासरूम में, और बच्चे जो है वो लर्निंग जो है उसको एक फन वे में पढ़ेंगे, एक एंगेजिंग वे में पढ़ेंगे। और पहले हमारा रोड लर्निंग हुआ करता था कि टीचर ने बोर्ड पे लिखा दिया है, हमें वो नोट करना है और जस्ट लर्न करना है। और अभी जो हम चीज़ें सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं कि बच्चों को जो भी हम पढ़ाएं वो करके सिखाएं, उसको बताएं, वो रियल लाइफ में वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करें, सीखे। इससे क्या होता है कि बच्चे जो चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा ना करके सीखते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आज। मेरा नाम राजेंद्र ढुल है और एमटीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरसोला है जो मैं उनका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और किस तरह की वर्कशॉप का आयोजन है आज विद्यालय में? आज विद्यालय के अंदर टीचर की जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए आयोजन है, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी चली है उसके रिगार्डिंग भी ये जो रखी गई है, उसके रिगार्डिंग आज की जो ये मतलब अपनी क्लास है, वर्कशॉप है, ये रखी गई है कि ताकि टीचरों की स्किल को भी डेवलप किया जाए और नई एजुकेशन पॉलिसी को जो बच्चों को रोज़गारप्रद शिक्षा है उसके लिए जो ये आज की वर्कशॉप है इसलिए ही की गई है। कितनी ज़रूरत लगती है सर कि टीचर्स की स्किल में अपग्रेड हो समय के अनुसार, और इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन हो? ज़रूरत क्या लगती है? इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। इसकी तो सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है। जब टीचर डेवलप होगा, टीचर की स्किल डेवलप होगी, तभी वो बच्चों की स्किल को डेवलप कर सकता है। और आज जो एजुकेशन है वो एजुकेशन नहीं है कि जो पहले हमारे पिताजी ने जो पढ़ा था वही हमने पढ़ा है और आगे हमारे बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हर चीज़ के अंदर एक बदलाव आ रहा है। तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी बदलाव की ज़रूरत है, और उस बदलाव के आधार पर ही जो ये स्किल है, टीचर की स्किल है, वो डेवलप करने की ज़रूरत है। और इसी को लेते हुए हम चल रहे हैं कि भाई एक टीचरों की स्किल को डेवलप किया जाए ताकि हमारे बच्चे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों में जा सकें और रोज़गारप्रद शिक्षा की तरफ जा सकें। तो इन चीज़ों के लिए ये इसकी आज की जो वर्कशॉप है ये रखी हुई है। बच्चों को इसका कितना कुछ फ़ायदा मिलेगा? इसको बच्चों को 100% फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब सिखाने वाला ही बेहतर होगा तो सीखने वाले बेहतर ही होंगे। अभी पीछे में एक छोटी ही बात इसके बाद अंदर ही डालना चाहता हूँ कि हमारा +2 का बैच, जो फर्स्ट बैच है मेरा +2 का, ये इसी सेशन में 2024 में जो हमारे नर्सरी से बच्चे आए थे वो पास करके गए हैं। और उसके अंदर जो फ़ायदा आप बता रहे हो कि एजुकेशन का ही फ़ायदा होता है। और अभी हमारी एक बेटी मेरे अरसोड़े गाँव की, या खुशबू नाम है,
उसकी अभी उसमें एयर होस्टेस में सिलेक्शन हुई है, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, और जयपुर एयरपोर्ट पर उनकी ड्यूटी है। तो जब हम डेवलप होंगे तभी हम अपने बच्चों को भी डेवलप कर सकते हैं। जब हमारे अंदर वो गुण होंगे, जो वो निष्ठा होगी, तभी हम अपने बच्चों को भी वो चीज़ दे सकते हैं। तो इसका तो बच्चों को 100% लाभ होगा, और हमारा मकसद भी यही है कि हमारे बच्चों को भाई एक डेवलप करें। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। आज वो टाइम चला गया कि जो रट्टा था उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। आज बौद्धिक लेवल को मजबूत करने की ज़रूरत है, और उसी आधार पर हम ये जो टीचरों की ट्रेनिंग है, रोल है, इस प्रकार की चीज़ें करते रहते हैं। सर मेरा नाम सुदेश है और मैं एज ए प्रिंसिपल काम करती हूँ। क्या बेनिफिट लगता है इस तरह की वर्कशॉप का विद्यालय के अंदर? सर जो विद्यालय में टीचर्स हैं हमारे, इनके अंदर एक्टिविटी कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है सर। तो इसीलिए टाइम टाइम पे हम वर्कशॉप करवाते हैं, जैसे कि आज आप देख रहे हैं हम ये वर्कशॉप करवा रहे हैं। इसमें जो हमें टीचर्स हैं हमारे, वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, टीचिंग मेथड भी शेयर करते हैं, और कुछ उनको सिखाया जाता है, जिससे कि जैसे मैम ने अभी बताया कि डूइंग विद प्ले के साथ लर्निंग करनी। तो कि छोटे बच्चे हैं उनको गेम करके, प्ले करके, खेल खेल में सिखाते हैं टीचर, तो उससे ज़्यादा सीखते हैं। हम भी देखते हैं छोटे बच्चे हैं वो कंसंट्रेशन कहाँ करते हैं, जहाँ उनको खेलने की चीज़ें मिलती हैं, अपने टॉयज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो उसी के मेथड से छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। फिर जैसे एक्सपेरिमेंट करना, उनको ही कुछ अपने एनवायरनमेंट में दे दिया जाता है कि क्या सीखना है आपने, कि ये एनवायरनमेंट है अपना, यहाँ देखो आप, जैसे हम फसल ग्रो कर रहे हैं तो कैसे ग्रो हो रही है, तो वहाँ से बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट करके उसको देख के सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम टीचर्स को यहाँ बता रहे हैं कि उनको कैसे सिखाना है। फिर हमारे टीचर सीखेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि एक बेटर कंडीशनिंग हो सके टीचर्स की भी और बच्चों की भी।